हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आयुष्मान भव चैनल में। ठीक है। और आज हम लेके आए हैं आपको तत्सम तद्भव के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी टेट, सी टेट, एस टेट और रीट, यूपीएसआई, पुलिस, लेखपाल, इन सभी के लिए क्या रहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना ना भूलें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, ध्यान रखना। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव नहीं है ना। कौन सा एक तद्भव नहीं है। तो तद्भव जो है, देखो, पत्ता आपका तद्भव होता है, हाथ भी क्या होता है, तद्भव होता है। और आपका जो अंग्रेज है वो भी आपका क्या रहता है, तद्भव रहता है। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तस्कर। जो तस्कर है वो आपका क्या है, तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है, ये कैसा है, तस्कर जो है ना वो तत्सम है। क्या है आपका, तत्सम है। तो ध्यान रखना कैसा है ये, तत्सम है। ठीक है। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न आता है वह है, पूछा गया है कि गधा का तत्सम नहीं है। क्या पूछा गया है, गधा का तत्सम रूप है। गधा का तत्सम रूप क्या होता है। तो आपको सभी पता होना चाहिए, आप लोग अपने दिमाग से लगा भी सकते हैं कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो देखो, गधा को नहीं बोलते हैं, गधर्व नहीं बोलते हैं, गधव नहीं है आपका, है ना। तो आपका जो राइट आंसर इसका है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे। जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, गधर्व है। क्या है, गधर्व। सही है। ये आपका क्या है, तत्सम रूप है। किसका तत्सम रूप है, गधा का। तो ध्यान रखना, गधा का तत्सम रूप अगर आपसे पूछेगा तो आप कौन से बताएंगे, गधा का। तो आप गधर्व पूछेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। प्रिय का तद्भव शब्द क्या है। प्रिय का क्या बताना है हमें, तत्सम। क्या बताना है हमें आपको, तद्भव शब्द क्या है ना। तत्सम शब्द बताना है कि क्या है। ठीक है। पिया, प्रेम, प्रिया, प्यार, है ना। तो इसमें से आपको तद्भव बताना है ना। तद्भव देखो होते क्या है, तद्भव, तद्भव ऐसे होते हैं जो संस्कृत से तो आए हैं, लेकिन जब भाषा का विकास हुआ उसके क्रम में वो क्या हुए, परिवर्तित हो गए, वो आपके तद्भव कहलाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, तद्भव क्या कहलाते हैं। तत्सम क्या होते हैं, आपके जो संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत में क्या किया जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं। तो हमें इसमें क्या बताना है, तद्भव बताना है। कौन सा, तद्भव। तो आपका तद्भव क्या होगा, इसका राइट आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, पिया। क्या हो जाएगा, पिया। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है। तो ये आपका तद्भव। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा तत्सम नहीं है, यानी कि संस्कृत की तरह नहीं है। कुसुम लग रहा है आपको, चेक कर सकते हैं। भूषिका, बंस और नेहा। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा नहीं है, ये बताना है। ठीक है। तो आपका जो नहीं है तत्सम शब्द, वो कौन सा नहीं है, जो आपका नहीं है वो कौन सी है, नेह। नेह जो है वो आपका शब्द तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है। ठीक है। ध्यान रखना, बाकी ये तीनों क्या है आपके, तत्सम है। ये आपके तीनों क्या है, तत्सम है। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, नेह। क्लियर हो गया। अगली हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शब्द है। तत्व नहीं है यहाँ पर, ये आपका तत्व नहीं होगा, तद्भव होगा। क्या होगा, तद्भव। ये यहाँ पर क्या होगा आपका, तद्भव होगा। ठीक है। तो तद्भव शब्द बताना है कौन सा होगा। ठीक है। तो तद्भव आपका क्या है, वो है आपका पंख। पंख आपका तद्भव है, बाकी तीनों ये क्या है आपके, तत्सम शब्द हैं। ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पक्ष का तद्भव रूप, है ना। पक्ष का क्या पूछा गया है, तद्भव रूप। कि पक्ष का तद्भव रूप क्या है। ठीक है। तो आपका इसमें राइट जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, तो आपको पंख। पंख, पंख तद्भव है। बाकी सब आपके ये दोनों कैसे हैं आपके, पंछी और पखेरु, तो ये आपके हैं तद्भव, सॉरी ये आपके हैं तत्सम, है ना। कैसे हैं, तत्सम है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। क्या पूछा गया है, तत्सम नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है। तो इसमें बात कर लेते हैं तत्सम की। तत्सम नहीं पूछा गया ना। तो स्कंद, मुझे लगता है कि आपको भी पता होगा कि स्कंद जो है वो आपका तत्सम होता है। ईर्षा, हल्दी, तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा राइट है। तो देखो, स्कंद, कपोत और ईर्षा, ये तीनों आपके क्या है, तत्सम है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये आपके क्या हैं, तत्सम है। क्या है आपके, तत्सम है। ठीक है। हमसे पूछा गया तत्सम नहीं है, तो वो कौन सा है राइट आंसर आपका, हल्दी। हल्दी आपका तत्सम नहीं है। हल्दी जो होगा वो आपका क्या होगा,
तद्भव होगा। क्या होगा आपका? तद्भव होगा। हल्दी जो है वो तद्भव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन सा तत्सम है। ठीक है, कौन सा पूछा गया है? तत्सम शब्द पूछा गया है कि इसमें कौन सा तत्सम है। तो एक बार आप दिमाग लगाओ और बताओ, अगर आपको पता आ गया हो, दिमाग में आ गया हो। ठीक है, सांप, चिन्ह, बीड़ा या विस्मय, है ना। तो आपका जो तत्सम शब्द है वो कौन है? विस्मय है। कौन सा है? राइट, विस्मय राइट होगा। ठीक है, और आप हमें ये बताते रहे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए शेयर करते रहें इसको, है ना, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और ध्यान से देखें, आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेकर आ जाएंगे इसका। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है आपका, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हमें किसका बताना है? तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, सुर, निडर, गति, कमल। तो इसमें हमें तद्भव बताना है। क्या बताना है? कि तद्भव कौन सा होगा। तो तद्भव इसका देखो, सुर जो है, निडर है, गति है, ये आपके सब क्या है? तत्सम है। कमल क्या है आपका? तद्भव है। कभी कभी प्रश्न में बिल्कुल एग्जामों में ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन रख देता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, तद्भव क्या है? कमल है। ओके, नेक्स्ट याद कर दें हम लोग। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कौन सा तद्भव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि तद्भव कौन सा नहीं है इसमें, है ना। तो तद्भव इसका है वो क्या है आपका? सेकंड वाला राइट होगा, साय। साय जो है वो तद्भव नहीं है, बाकी सब क्या है? द्वार है, गृष्टि है, पाव है, ये सब आपके क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एकल शब्द का तद्भव क्या है। क्या पूछा गया है? एकल शब्द का तद्भव है। अकल है, अकील है, अकेला है, इसका आपको तद्भव बताना है कि कौन सा है। तो इसका कौन सा होगा? अकेला। ये तो बहुत सिंपल, सब आपको पता भी होगा कौन सा है, अकेला है। ठीक है, ध्यान रखना इसके लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या है। करपट बहुत बार पूछा गया है, ये कितनी बार पूछा गया है। तो करपट, करपट का मतलब सभी को पता होना चाहिए क्या होता है करपट का। तो आप बताइए। कटराना नहीं हो सकता, कपाट नहीं हो सकता है। कपाट आप कहीं कंफ्यूज हो भी जाते हैं, करपट कपाट को बोलते हैं, तो कपाट नहीं बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, कपट नहीं बोला जाता है। तो आपका राइट कौन सा होगा? कपड़ा। करपट को कई बार पूछा गया एग्जाम में, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, कौन सा? कपड़ा। करपट शब्द का तद्भव जो है वो क्या है? कपड़ा है। और जो करपट है यही कपड़ा का क्या है? बोलो क्या है? तो आपको वो तत्सम है। क्या है? तत्सम है, ध्यान रखना, है ना। तो कपड़ा का अगर तत्सम पूछता है तो करपट होता है, और करपट का अगर आपसे पूछता है कि तद्भव क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? कपड़ा होता है। बोलो समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पूछा भी जाता है, कैवर्त शब्द का तत्सम रूप बताओ। किसका पूछा? कैवर्त तत्सम पूछा गया इसका। मल्लाह, केवट, नावक, केवल। अब आपको ये मल्लाह के लग रहा है ना, जो नाव चलाता है उसे मल्लाह बोलते हैं। केवट भी उसी को बोला जाता है, नाविक भी उसी को बोला जाता है, केवल जो होता है वो भी इसी को बोला जाता है। तो आपसे पूछा कि तत्सम रूप बताना है आपको कि तत्सम रूप है, मतलब किसका तत्सम रूप है ये शब्द। कैवर्त शब्द का तत्सम रूप है, मतलब किसका ये तत्सम रूप है, ये पूछा गया है। तो ठीक है, तो आपका सही राइट आंसर उसका क्या होगा? केवट। केवट का क्या है ये? सेकंड वाला आंसर आपका सही होगा। कौन सा? केवट। तो केवट वाला आपका सही रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा गया है। ठीक है, तो केवट का तत्सम रूप है ये कैबरेट, है ना, कैबत। सही, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आता है, और अगला क्वेश्चन पूछ गया है गृद्धा, है ना। गृद्धा जो होता है शब्द तत्वव रूप क्या है, इसका तद्भव रूप बताना है कि क्या होता है इसका तद्भव रूप। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका तद्भव रूप कौन सा होगा? तो आप कहोगे तद्भव पूछा गया वैसे, ये ये आपका राइट आंसर है। कौन? गीधा, है ना। और ये शब्द जो है वो आपका क्या है? तो आपको वो तत्सम शब्द है। ये वाला कौन सा है आपका? तत्सम। तो गधा या गीध, गीध का शब्द पूछता है तो गिरधा, ये आपका क्या है? तद्भव हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तत्सम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपके एग्जाम में ये बिल्कुल सही होते आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है आपका, पूछा गया मक्खी शब्द का, कई बार पूछा गया मक्खी शब्द का तत्सम रूप पूछा गया है। तो वैसे तो आपको याद भी होगा, और जब आप बार बार इस चीज़ को देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम लगवाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो मक्खी का अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तत्सम रूप। तो मच्छिका क्या होता है इसका, मच्छिका। मच्छिका का अगर ये मक्खी जो दिया हुआ है, ये इसका मतलब हुआ कैसा रूप है, तद्भव रूप है। कैसा रूप है, तद्भव, ठीक है, ध्यान रखना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, जल्दी अगला पार्ट इसका फिर से 15 से 20 क्वेश्चन लेकर हम आएंगे, ठीक है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, ठीक है। इस तरह से हम प्रैक्टिस आपकी लगातार कराते रहेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत सारी मदद मिलेगी। हो सकता है आपको इस प्रकार के ही प्रश्न आपको फंस जाए, ठीक है।